एपिसोड चर्चा करते हुए आ रहे हैं मृत्यु के बाद आशा की। आज के हम हमारे एपिसोड में देखेंगे कि क्या जो पुराने नियम के लोग थे वो भी मृत्यु की वादी से गए, तो क्या उनके पास भी कोई आशा थी? तो इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के हमारे लेसन में। हम आपका स्वागत करते हैं दर्शकों अपने आज की चर्चा में, और चर्चा का विषय रहेगा कि पुराने नियम में वो किस आशा से जी रहे थे। आपको स्मरण रहे कि इस पूरे तिमाही में हम चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद मसीहों के पास क्या आशा है, और पुराने नियम में क्या वो आशा कायम थी या बरकरार थी। नए नियम में हमारे पास है, क्या पुराने नियम में भी लोग उसी आशा से जी रहे थे। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज, और इस चर्चा का आप हमारे साथ एक हिस्सा बनिए। आइए तो सबसे पहले एक आयत पढ़ते हैं जो इब्रानियों 11 बाब और उसकी 17वीं आयत में हमें मिलती है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास से इब्राहिम ने, जब उसका टेस्ट हुआ, उसका परखा जाना हुआ, तो विश्वास से उसने उसको क्या चढ़ाया? बलिदान चढ़ाया। बलिदान तो उसने चढ़ाया नहीं, उसने तो मारा नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं बलिदान चढ़ाया? वो अपने विचार से मान चुके थे कि मुझे इनको मारना पड़ेगा, अपने बेटे को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, इस विश्वास के साथ वो गए थे। इस विश्वास के साथ वो गया था। क्या हुआ? जैसे ही प्रभु ने कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान कर, उसने जाकर अपनी बीबी सारा को ये नहीं कहा कि प्रभु बलिदान मांग रहे हैं, क्या मैं जाऊं, ले जाऊं, क्या करूं? नहीं, उसने चुपचाप से उठा। बाइबल कहती है अपने बेटे के पास गया, इसहाक को उठाया और उसको कहा कि गधे के ऊपर क्या कर, लकड़ी बांध, और अपने साथ जो भी तेल वगैरह वो लेते थे वो तेल की कुप्पी ली और बोला मैं जाके किसको बुला के लाता हूँ? नौकरों को बुला के लेकर आता हूँ। मतलब जैसे ही प्रभु ने उसे बोला, उसने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। अब कुर्बानी क्यों दूंगा? हम 19वीं आयत में देखिए क्या चीज थी जिसके वजह से वो, क्योंकि उसने मान लिया, हाँ, परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। देखिए, उसने मान लिया, उसको ये विश्वास था कि मेरे बेटे को मैं कुर्बान भी कर दूंगा तो भी उसको वापस से जिला देगा। मतलब पुनरुत्थान या जिंदगी देने वाला वो किसको मान रहा है? परमेश्वर को मान रहा है। ये हम पुराने नामे में पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके पास वो आशा थी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक केस स्टडी लेंगे और वो अय्यूब की बात करेंगे। अय्यूब का 19वां बाब और 25 आयत से हम देखेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हाँ, और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए, मैं चाहता हूं गौर करें इसके पर। मुझे मेरा क्या जिलाने वाला, छुड़ाने वाला, हाँ, जीवित है, जीवित है, और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, अपनी खाल के इस प्रकार, इस जिस्म के नष्ट हो जाने के बाद, ये जिस्म के, ये जो भी परमेश्वर ने मेरा बनाया है, ये मिट्टी है, इसके नष्ट हो जाने के बाद भी क्या कह रहा है? मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। शरीर में होकर। देखिए, ये पुराने नियम के अंदर बात हो रही है, और अय्यूब की किताब कहते हैं बाइबल की सबसे पुरानी किताब है। उस समय भी आशा थी। वो कह रहा है मेरे को विश्वास है कि अंत में मेरा परमेश्वर खड़ा होगा मेरे सामने, और मैं, अगर ये मेरा जिस्म नष्ट भी हो जाएगा तो शरीर में मैं उसको क्या करूंगा? आगे पढ़िए। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, हाँ, और कोई दूसरा नहीं। वह मैं करूंगा, उसका दर्शन करूंगा, और कोई दूसरा, क्योंकि मैं जिलाया जाऊंगा। और आगे, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, हाँ, मेरा हृदय चूर चूर भी हो जाए तो भी मैं उसके दर्शन करूंगा। देखिए, उसका विश्वास था। और ये
आशा एक उस समय में रख रहा है वो यूब जब वो सब कुछ खो बैठा है अपना, बिल्कुल। आप उसके पास नहीं। आप देखिए, शारीरिक तौर से देखिए, उसके जिस्म के ऊपर क्या थे, फोड़े आ गए, उसमें पानी भर गया, बदबू मारने लग गए। फिर आप देखिए मानसिक तौर से कि उसके सारे बेटे बच्चे सब बर्बाद हो गए। मेंटली वो बिल्कुल ही अपसेट था। एक बच्चा नहीं रहा उसका, दसों के दसों बच्चे उसके बर्बाद हो गए। फिर भौतिक तौर से देखिए, उसके घर, उसके भेड़, उसके बकरी, उसके ऊंट सब चुरा के चले गए। भौतिक तौर से भी वो बहुत परेशान था। और उसके बाद हम देखें भावनात्मक तौर से भी देखा जाए तो उसके 3 जो दोस्त आए वो उसको दोषी ठहराने लग गए कि तेरे में कोई दोष है, इसलिए तू ये सब कुछ सफर कर रहा है, इस सब कुछ को परेशानियों का तू हिस्सेदार बना हुआ सर है। एक क्वेश्चन है हाँ, कि जोब जो था वो तो ऐसा बोलते हैं कि ही वाज ब्लेमलेस, यस, अपराइट इन हाँ, साइट ऑफ हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर इतनी पीड़ाएं गॉड ने क्यों अलाउ करी? क्योंकि जब वो सफर कर रहा था तो वाज गॉड आल्सो सफरिंग ऑन द अदर साइड? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब हम सफर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ सफर करते हैं। देखिए, आपको मालूम है, अगर आप इसकी किताब को शुरू से पढ़ें, जो लड़ाई है वो कॉस्मिक है, वो शैतान की और परमेश्वर की लड़ाई है। इस लड़ाई के बीच में कौन फंसा? अय्यूब फंस गया। लड़ाई आज भी शैतान की और खुदा के बीच में है। उसके बीच में हम प्यादे बने हुए हैं, लेकिन हम किसकी तरफ जाएं, ये चॉइस हमारी है, चुनना हमको है। हम प्रभु के हों या शैतान के हों। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि अय्यूब उस आशा में था कि एक दिन मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा, अपनी आँखों से देखूंगा, और ये जिस्म नष्ट भी हो जाए उसके बावजूद भी मैं उसको देखूंगा। तो एक ब्रेक लेते हैं दर्शकों, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आइए दर्शकों, अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो हम देखेंगे ज़बूर में या भजन संहिता में 49 ज़बूर को खोलें और उसकी 15वीं आयत से हम देखते हैं। 15वीं आयत को देखते हैं। अगर आप 15वीं आयत को, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लाया। देखिए, परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक, अधोलोक क्या हुआ? डेथ, अटर डार्कनेस, अधोलोक, मृत्यु के लिए ये शब्द आया है। या अंग्रेजी की बाइबल में मैं देखूं, बट गॉड विल रिडीम माई लाइफ फ्रॉम द ग्रेव। यहाँ पे साफ रिडीम माई लाइफ, वो वहाँ से छुटकारा। इसके पास क्या है? आशा। हम बात काय की कर रहे हैं? आशा। मृत्यु के बाद आशा की। वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अधोलोक में से छुड़ा के ले आया। इस कॉन्फिडेंस, वो तो अभी जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस ये, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं वहां से छूट चुका हूं, मैं रिडीम किया जा चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह उस समय तक आए नहीं थे, पर उसका विश्वास था, रिडीमर में विश्वास था प्रभु यीशु मसीह में। और वो कह रहा है मैं अधोलोक से छुड़ाया जा चुका हूं। आगे क्या कह रहा है वो इसी आयत में? क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। वो ही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। उसके पास एक आशा है। ठीक है, इसकी 6ठी आयत देखिए। पादरी साहब पढ़ेंगे 6ठी आयत इसी की। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते, हाँ, अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, हाँ, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। ये काय से नहीं छुड़ा सकता? मौत मौत से, मृत्यु से। मैं चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हूं,
मैं अपने भाई को, अपने आप को मौत से नहीं छुड़ा सकता, मुझे मरना जरूरी है। इसी को आगे पढ़िए 10वीं आयत से। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, हाँ, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। देखिए, बुद्धिमान लोग चाहे कितने ही अक्लमंद क्यों ना हो, पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन आज कब्र के अंदर है, मरा है। जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे माइक्रोवेव इसका, रेडियो का हो, रेडियो वेव्स का, तमाम चीज़ के आविष्कार हुए, मोटर कार का हुआ, स्टीम इंजन्स का हुआ, सारे कहाँ हैं? कब्र में। कब्र में। कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, बाइबल क्या कह रही है? मृत्यु के वो अधीन है। 10वीं आयत वापस से पढ़ेंगे। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, हाँ, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। मूर्ख और पशु सरीके के लोग भी मरते हैं। यहाँ वर्ड क्या आया है? मरते हैं। पशु मरता है तो क्या उसका पुनरुत्थान होगा? नहीं, पुनरुत्थान किसका होगा? इंसान का। आपका, मेरा, मनुष्य का। क्यों? क्योंकि हमारे ही पुनरुत्थान क्यों? हमारे पास आशा है। हमारे पास आशा है। ये तो आप सही कह रहे हैं, पशुओं के पास आशा नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान हमारा क्यों होगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जिलाया गया था तीसरे दिन। पहली बात तो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, उसका पुनरुत्थान हुआ, वो हमारी गारंटी है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की समानता में स्वरूप में और उसके स्वरूप में बनाए गए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पशु से प्रेम नहीं करता। उसने तो कहा और पशु हो गए, वो फिर कहेगा पशु हो जाएंगे। लेकिन इंसान को उसने अपने हाथ से गढ़ा था, अपने नजदीक लाके उसके नथनों में उसने फूंका था ताकि वो जीवित हो जाए। उसने वही बुद्धि, वही ज्ञान इंसान को दिया जो उसमें खुद था, खुद है। तो मनुष्य को वो प्रेम करता है, इसलिए वो कह रहा है कि मनुष्य वापस से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन मूर्ख या जानवर जितने भी हैं, मूर्ख उनके लिए कहा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। जानवर जो हैं उनके पास कोई आशा नहीं, हमारे पास आशा है। 12वीं आयत देखिए आप। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। हाँ, वह पशुओं के समान होता है, हाँ, जो मर मिटते हैं। पशु, हाँ, उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, हाँ, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं। 20वीं आयत पढ़ दीजिए, फिर हम इसे खत्म करेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, हाँ, परंतु यदि वह समझ नहीं रखते, हाँ, वह पशुओं के समान है, हाँ, जो मर मिटते हैं। देखिए, बाइबल में बड़े साफ लिखा है यहाँ इंग्लिश में, अ मैन हु हैज रिचेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग, riches without understanding is like the beast that perishes। वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। हमारा सत्यानाश नहीं होता, हम मूर्ख बनेंगे तो होगा, जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, जानते हुए कि वो हमारा रिडीमर है, हमारा मुक्तिदाता है, जानते हुए कि वो हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है, हम विश्वास ना करें तो हम मूर्ख हैं और हमारा भी फिर सर्वनाश है। ठीक है, तो हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। दर्शकों, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अपनी चर्चा को जारी रखते हैं, आइए आप भी एक हिस्सा बने। तो मैं पादी साहब से कहूँगा एक आयत पढ़ने के लिए बाइबल में से। दानियल की किताब उसका 12 और उसकी 2-3 पढ़ूंगा मैं। हाँ। यहाँ लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। अब मैं चाहता हूँ गौर फरमाइएगा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से
लोग जाग उठे। लोग जाग उठेंगे, और जो जिंदा रहेंगे उनका क्या होगा? बदल जाएंगे। वो बदल जाएंगे। ये पौलुस बोलते हैं नए न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है कि नहीं? तो जो भूमि के नीचे दबे रहेंगे, इसका मतलब जो मर चुके हैं। यहां कोई आत्मा तो नहीं है, नहीं, या उसमें कोई आत्मा डालने की बात की जा रही है? नहीं। नहीं। आगे पढ़िए, देखें। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए मतलब कुछ तो हमेशा की जिंदगी को पाएंगे, और कुछ किस को पाएंगे? मृत्यु को, हमेशा की मृत्यु को पाएंगे। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है हेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल में। देयर इज नो प्लेस सच एज हेल। जैसे बताया जाता है हेल या परगेटरी कह ले, जा जाके आत्मा रहती है वगैरह। एक बड़ा सिंपल सा सवाल या थॉट आपके साथ में छोड़ना मांगता हूं। हम कहते हैं प्रभु एक प्रेम का खुदा है, प्रेम का प्रभु है, प्रेमी प्रभु है। चूंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कैसा प्रेम किया? अगर वो प्रेम का खुदा है तो क्या वो नर्क में लोगों को जलते हुए, कहराते हुए, चिल्लाते हुए, दुख में, दर्द में हमेशा हमेशा के लिए देख सकता है? अगर वो देख सकता है, उसने हेल बना रखा है, फिर वो प्रेम का प्रभु नहीं रहा। वो प्रेम ही कहां, जहां पर कुछ जन अंदर पड़े हुए हैं, चाहे वो आत्माएं कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पेगन कॉन्सेप्ट है। ये बाइबल हमें नहीं बताती, मसीह हमें नहीं बताता। मसीह यहां तो दो ही है, या तो आपके पास जीवन है या हमेशा की मौत है। अब आप इस आयत को आप दोबारा पढ़िए। कई बार हम देखते हैं, सॉरी मैं इससे पहले, हाँ हाँ, कई बार हम इस चीज को देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया कि वो हमेशा हमेशा आग में रहेंगे। हाँ, फॉरएवर का जो वर्ड आता है, हाँ, उस चीज को भी कुछ लोग ये लेकर कहते हैं कि शायद वो आग में हमेशा के लिए वो जलते रहे। रेवलेशन के अंदर है जो आप बता रहे हो। मैं सोचता हूँ रेवलेशन 12 बाप के अंदर कहते हैं वो हमेशा की आग में दहती। हमेशा की आग, देखिए ये यहीं पर ही नहीं है, सदोम और गमोरा के लिए कहा गया हमेशा की आग। तो सदोम और गमोरा तो कभी के बर्बाद हो गए, आज से हजारों साल पहले। तो क्या आज आग जल रही है वहां? नहीं। हमेशा की आग जो बोला है बाइबल में जहां पर भी है, दैट इज अटर डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल खत्म कर देना, कोई एग्जिस्टेंस ना रहे। नेस्त और नाबूद कर देना। ये हमेशा की आग। और ये तमाम विकेड या बदकार लोग या अधर्मी लोग जो है वो हमेशा के लिए बर्बाद कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। अब आप पढ़ेंगे मौत होगी, वो हमेशा की मौत होगी, फिर वापस से नहीं जिलाए जाएंगे। लेकिन जो धर्मी लोग होंगे, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, वो वापस से जिलाए जाएंगे और उसके साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे। आप पढ़ेंगे मेरे लिए? मलाकी 4:1 में लिखा है, हाँ, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे सा दिन आता है, हाँ, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग हाँ, अनाज की खूंटी बन जाएंगे, हाँ, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे हाँ, कि उनका पता न रहेगा। हाँ। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। ये हमेशा की आग है, ये हेल है, या ये नर्क है, जहन्नम है, जो भी बोले वो ये चीज है। हमेशा की आग में वो भस्म हो जाएंगे, जल के खत्म हो जाएंगे। और रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में हम बहुत सफाई से इस चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु ने खोल के हमें बता दिया। और कहीं पर भी ये एक पेगन कॉन्सेप्ट है, ये बाहर से लाया हुआ एक ख्याल है, या टीचिंग कह लीजिए, या जो भी आप कहें, जिसको मसीह समाज ने अपना लिया। और वो कहते हैं कि सब एक हेल होगा,
या नर्क होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और जैसा आपने पहले पूछा था लाजरस की और वो रईस आदमी की कहानी में, वो उसी से वहाँ से लिया कि देखो यहाँ लिखा है। अरे उसको आप लिटरल क्यों ले रहे हो? प्रभु यीशु मसीह की सारी कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, वो पैराबल्स हैं, दृष्टांत हैं, उनमें से एक भी कोई सच्चा वाक्य नहीं है। तो इसको सच्चा वाक्य आप कैसे मान रहे हो? और परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता था, हाँ, ठीक है, तो वो उनकी आत्मा वापस थोड़ी बुलाता, इतनी अच्छी जगह ऊपर रह रही होती कि वापस आ दुनिया में दोबारा सफर। देखिए जब लाजरस को भी जिलाया, जैसे आपने अभी कहा लाजरस को भी जिलाया, तो लाजरस को ये नहीं कहा कि इसकी आत्मा इसमें लौट कर आए, नहीं, ये नहीं कहा। उसने कहा लाजरस बाहर आ, और वो बाहर आ गया। इससे पहले आपने अच्छा बताया, मार्था ने उससे बोला, जब प्रभु ने उससे बोला कि मार्था तेरा भाई सोता है, तो बोलता है और वो जीवित होगा, तो मार्था ने कहा कि मुझे मालूम है जब तू दोबारा आएगा तो हम सब जीवित होंगे। तो उसने बोला जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। सी क्राइस्ट इज आवर गारंटी। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी गारंटी है, उसकी वजह से उसका पुनरुत्थान हमारी गारंटी। प्रभु यीशु मसीह पहली दफे आए, ये गारंटी है कि वो दूसरी दफे आएंगे। अगर वो दूसरी दफे नहीं आए तो उनका पहली दफे आना बेकार है। इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड ये करेंगे कि पुराने नियम में भी लोग एक उम्मीद से, एक आशा से जी रहे थे, ठीक है, और आज भी नए नियम में आप और हम एक आशा और उम्मीद, वो बदली नहीं, वो भी उसी उम्मीद में थे, आज हम भी उसी उम्मीद में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आमद, दूसरी आमद को देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद दूसरी आमद की गारंटी है। अगर वो दूसरी आमद नहीं होती है तो पहली आमद उसकी बेकार। इस थॉट के साथ हम खत्म करते हैं। हमारे पास आशा है, और आइए इस आशा में हम जिंदा रहें।